एसआईआर प्रक्रिया के अंतर्गत विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों ड्राफ्ट रोल के आलेख्य का कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया प्रकाशन। इस मौके पर जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी सहित समस्त मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय व क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। जिला प्रशासन की ओर से जिनको निर्वाचक नामावलियों और ड्राफ्ट रोल के आलेख्य प्राप्त कराए गए। एसआईआर प्रक्रिया के अंतर्गत विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों ड्राफ्ट रोल के आलेख का कलेक्ट्रेट सभागार में प्रकाशन किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी सहित समस्त मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय व क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। जिला प्रशासन की ओर से जिनको निर्वाचक नामावलियों और ड्राफ्ट रोल के आलेख प्राप्त कराए गए। इस मौके पर डीएम अरविंद मलप्पा बंगारी ने कहा कि जिन मतदाताओं के नाम प्रकाशित ड्राफ्ट रोल में शामिल नहीं है, वो फॉर्म 6 के साथ अपना डिक्लेरेशन भरकर निर्वाचक नामावली में अपना नाम शामिल करा सकते हैं। आपको बता दें कि 6 जनवरी से 6 फरवरी तक मतदाता अपने संशोधन, दावे और आपत्तियां दे सकते हैं। 6 जनवरी से 27 फरवरी तक संशोधन, दावे और आपत्तियों पर सुनवाई और सत्यापन होगा। साथ ही मैपिंग नहीं हो पाने वाले मतदाताओं को नोटिस भी मिलेगा। जिले में प्राप्त दावे व आपत्तियों की सुनवाई, सत्यापन, निस्तारण के लिए 209 एडिशनल एईआरओ नियुक्त किए गए हैं। जिला प्रशासन के मुताबिक सारी प्रक्रिया के बाद 6 मार्च को अंतिम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों ड्राफ्ट रोल आलेख का प्रकाशन होगा। आज 6 जनवरी 2026 है। आज ड्राफ्ट रोल पब्लिकेशन का एक अहम दिन है। इससे पहले ये जो विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण जो एसआईआर है, ये अक्टूबर 28 2025 से शुरुआत हुई थी। जो 28 अक्टूबर से इसका प्रिंटिंग, इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन के बाद इसका वोटर से कलेक्शन कराना, कलेक्शन करने के बाद डिस्चार्ज कराना, डिस्चार्ज करने के बाद मैपिंग करा के, मैपिंग करने के बाद 2 बार बीएलओ बीएलए की मीटिंग हुई है। 2 बार बीएलओ बीएलए की मीटिंग हुई है। एक 11 तारीख जो उस समय 11 तारीख के समय हुआ था, इससे पहले हुआ था। इसके बाद 26 तारीख के बाद बीएलओ बीएलए की मीटिंग हुई है। बीएलओ बीएलए की मीटिंग में उस समय 11 तारीख उससे पहले 26 तारीख के बाद हम सारी ये ईएसडी अनकलेक्टेबल फॉर्म्स है, जो एब्सेंट, शिफ्टेड, डेथ और अदर कारण से, ये डुप्लीकेट अदर कारण से जो अनकलेक्टेबल, वो भी सूचना उनको दे दी गई थी पॉलिटिकल जो बीएल एजेंट से, और ग्राम पंचायत के सचिवालय पे और बूथ पे और नगर निगम नगर पालिका के क्षेत्र में चस्पा भी किया गया था, और एक कॉपी पॉलिटिकल बीएल एजेंट्स को भी दिया गया। इस एक कॉपी एनआईसी के डिस्ट्रिक्ट आगरा के एनआईसी की वेबसाइट पे भी उपलब्ध है, dmagra.nic.in पे भी उपलब्ध है। कोई भी व्यक्ति मिनट्स देख सकता है। इसके पुनरीक्षण अब आज अहम फेज है कि ड्राफ्ट रोल पब्लिकेशन का फेज है। आज आपने देखा होगा पॉलिटिकल पार्टीज, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज आए थे, उनको एक ड्राफ्ट रोल दिया गया है, और आने वाले जो कार्यक्रम है, जो विशेष प्रकार पुनरीक्षण का, वो भी अवगत कराया गया है। जैसे कि दावे और आपत्ति का समय, पीरियड फॉर फाइलिंग क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का जो पीरियड है वो 6/1/2026 है से लेके 6/2/2026 तक है। मतलब जनवरी 6 से लेके फरवरी 2026 तक है। एक दावा और आपत्ति का समय है। दावा और आपत्ति के समय में नोटिस फेज एक होता है, उसके बाद नोटिस फेज होती है, जिसमें नोटिस इश्यू की जाती है, हियरिंग की जाती है, वेरिफिकेशन की जाती है। उसके बाद जो ईएफ फॉर्म्स होता है, एनुमरेशन फॉर्म्स का डिस्पोजल वेरिफिकेशन भी होता है, उसका क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस का भी निस्तारण की जाती है। वो 6 जनवरी 2026 से लेके 27 फरवरी 2026 तक है। 6 जनवरी 2026 से लेके 27/2/2026 तक। इसके लिए अलग अलग लेवल पे एईआरओ को ड्यूटीज और एईआरओ की ड्यूटी लगा दी गई है। इसके बाद हम इलेक्टोरल का कुछ पैरामीटर्स को चेक करेंगे, और कमीशन से परमिशन 3/3/2026 तक लेने के बाद फाइनल पब्लिकेशन होगा 6 मार्च 2026 को। तो ये है दावा और आपत्ति। आप ईआरओ उनके ऑफिस में एंड दावा और आपत्ति दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त अभी कोई किसी कारण से मिल नहीं पा रहा तो इलेक्शन ऑफिस में भी दिया जा सकता है। ये भी एक है। इसके लिए अलग से एक अधिकारी को नियुक्त की गई है अलग अलग जगह पे। इसके संबंध में डिटेल में हम आपको प्रेस नोट के माध्यम से भी देंगे कि कितना हमारी लगभग 209 एईआरओ है, एडिशनल
यही आरोप है बेसिकली 209 को, क्योंकि इसमें अलग अलग विभाग के भी लोगों को लिया गया, बिकॉज बहुत सारे लोग चाहता, बिकॉज नोटिस पीरियड में इनको दावा आपत्ति सुनने के लिए, तो 209 एडिशनल AROs को नियुक्त की गई है। इसके संबंध में डिटेल में पॉलिटिकल पार्टीज को भी दिया जाएगा एंड इसके बाद आपको भी दिया जाएगा आज में, एंड ताकि वो कोई व्यक्ति दे सकता है। देखिए, मैं मोटे मोटे तौर पे जो आंकड़े आपने पूछा है कि जो विशेष प्रकार पुनरीक्षण से पहले जो हमारे 2025 वोटर लिस्ट में 36,71,000 वोटर्स थे। इसके बाद जो सबको EF डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, करने के बाद जो डिस्चार्ज किया गया, जो EF प्राप्त हुए वो 27,63,128 है, लगभग 76.75% है। उसके बाद जो अनकलेक्टेबल फॉर्म्स है, जो फॉर्म कलेक्ट नहीं किया गया अलग अलग कारण से, उसमें डेथ लगभग वो 8,36,943 है, लगभग 23.25% है। इसमें डेथ के केस लगभग 1,06,000 केसेस है, और अनट्रेसेबल में लगभग 2,96,000 एंड परमानेंट शिफ्टेड में 3,36,000। उसके बाद जो ऑलरेडी डुप्लीकेट है वोटर्स ऑलरेडी एनरोल्ड है 54,000 है। देन उसके बाद अदर्स केसेस में 43,000 है। तो लगभग मोटा मोटा आंकड़े अपने आपको शेयर किया, तो लगभग 23.25% है, और 8,36,943 टोटल अनकलेक्टेड। लोगों के नाम कटे वो जोड़ने के लिए ये देखिए, इसके संबंध में ड्राफ्ट पब्लिकेशन होने के बाद किसी व्यक्ति का ड्राफ्ट है ना, ड्राफ्ट आप देख सकता है। इसके अतिरिक्त हमने 11 तारीख को एक विशेष दिन रखा गया, 11 तारीख संडे के दिन। इसमें क्या, संडे के दिन इसमें 11 बजे को, 11 की तारीख 11 बजे को BLO अपने बूथ पे रहते, जो जिसका नाम सूची में इंक्लूड है, जिसका नाम ये इंक्लूड नहीं, अलग अलग कारणों से ड्राफ्ट सूची पढ़ा जाएगा। इसके बाद जो उसके साथ उनके साथ अनकलेक्टेड फॉर्म्स को सूची रहेगा। किसी कोई व्यक्ति का ड्राफ्ट अगर नाम नहीं आए, घबराने की बात नहीं है, तो वो चिंता करने की बात नहीं है, वो अपना फॉर्म 6 और एक डिक्लेरेशन फॉर्म देके भर के अपना नाम जुड़वा सकता है। तो डॉक्यूमेंट क्या लगाने होंगे जी, देखिए, फॉर्म 6 भरने के बाद उनके बाद जन्म प्रूफ के संबंध में और एक उनको देना पड़ेगा, और इसके अतिरिक्त उनको एक घर का परिवार का कोई व्यक्ति का कार्ड का फोटो कॉपी देना चाहिए, ताकि हम लोकेट कर सकें, और जन्म प्रूफ के संबंध में उनको एक प्रूफ देना पड़ेगा। इस मौके पर ADM सिटी और उप जिला निर्वाचन अधिकारी यमुनाधर चौहान, सभी ERO, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों में भाजपा महानगर उपाध्यक्ष महेश शर्मा, सहदेव शर्मा, कांग्रेस जिला अध्यक्ष रामनाथ सिकरवार, सपा जिला अध्यक्ष उदल सिंह कुशवाहा, महानगर अध्यक्ष शब्बीर अब्बास, आप जिला अध्यक्ष सिद्धार्थ चतुर्वेदी, CPI-M के श्रीलाल तोमर आदि लोग उपस्थित रहे। DG महाराजा न्यूज के लिए दीपक राज की रिपोर्ट।